हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। मानव शुक्राणु के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला विकल्प है एक्रोसोम का कोई विशेष कार्य नहीं होता। दूसरा है एक्रोसोम में एक शंक्वाकार नुकीली संरचना होती है जिसका उपयोग अंडे को भेदने में और उसके भीतर प्रवेश करने के लिए किया जाता है जिससे निषेचन होता है। तीसरा है एक्रोसोम में शुक्राणु लाइसिन अंडे के आवरण को घोल देते हैं जिससे निषेचन के लिए सुविधा हो जाती है। और चौथा है एक्रोसोम का एक संवेदी संरचना का कार्य है जिसमें शुक्राणु अंडाणु की ओर आगे बढ़ता जाता है। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं शुक्राणु की। तो देखो, जो शुक्राणु है यह मानव नर युग्मक है। मानव नर युग्मक है जो कि एक अगुणित संरचना होती है। अगर हम शुक्राणु की संरचना देखें तो शुक्राणु के शीर्ष भाग पर हम देखते हैं एक्रोसोम पाया जाता है। शुक्राणु की संरचना अगर हम यहाँ पे देखें तो विभिन्न भाग पाए जाते हैं शुक्राणु की संरचना में, जिसमें हम देखते हैं निम्न प्रकार से संरचना देखते हैं शुक्राणु की। तो देखिए, यह शुक्राणु की संरचना है जिसमें सिर के शीर्ष भाग पर पाए जाने वाले भाग को कहते हैं एक्रोसोम। इसे क्या कहा जाता है? एक्रोसोम कहा जाता है। और एक्रोसोम के नीचे जो संरचना होती है वह केंद्रक है। केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं और यह शुक्राणु का सिर भाग है और यह शुक्राणु की गर्दन भाग है और फिर इसके मध्य यह मध्य भाग है। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि गतिशील शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार रूप में मध्य भाग में पाया जाता है और गतिशील शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पे प्रॉक्सिमल केंद्रिका पाई जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम में विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं। विभिन्न एंजाइम के समूह को क्या कहा जाता है? जो एक्रोसोम में पाए जाते हैं जिन्हें लाइसिन कहते हैं। लाइसिन कहते हैं और यह अंड झिल्ली को घोलने में सहायक है। झिल्ली को घोल देते हैं जिससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है और कह सकते हैं जिससे निषेचन के लिए सुविधा होती है। तो देखो, ऐसा कौन से विकल्प में लिखा है? पहले विकल्प में बोला है कि एक्रोसोम का कोई विशेष कार्य नहीं है। बिल्कुल गलत, एक्रोसोम का विशेष कार्य होता है। दूसरे में बोला गया कि एक्रोसोम एक नुकीली संरचना है। बिल्कुल सही, जिसका उपयोग अंडे को भेदने में और उसके भीतर प्रवेश करने के लिए किया जाता है। अगर हम तीसरा विकल्प देखें तो इसमें लिखा है कि एक्रोसोम में शुक्राणु लाइसिन। बिल्कुल सही कि लाइसिन जो है वो एंजाइम का समूह है, शुक्राणु के एक्रोसोम भाग में होता है और अंडे को घोल देता है जिससे झिल्ली को के आवरण को घोल देता है जिससे निषेचन के लिए सुविधा होती है। यह विकल्प दूसरे विकल्प से अधिक सही है क्योंकि एंजाइम मुख्य रूप से यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक्रोसोम एक संवेदी संरचना का कार्य करता है, शुक्राणु को अंडाणु की ओर गति कराने में नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प आएगा वो केवल तीसरा या सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।